अब आपको बताते हैं आपके काम की खबर। पूरी दुनिया में इस समय पेट्रोल डीजल के अलावा खाने पीने का तेल भी बहुत महंगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने किचन में जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं वो आपके स्वास्थ्य को भी महंगा पड़ सकता है। वो भी इतना महंगा कि आपके शरीर का डीएनए तक बदल सकता है। भारत की एक संस्था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल पर रिसर्च की। 10 साल तक चली रिसर्च में यह सामने आया कि एक बार गर्म हो चुके तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से किसी व्यक्ति के शरीर में जेनेटिक बदलाव तक हो सकता है, डीएनए भी बदल सकता है। तेल में तलकर बनाए गए पकौड़े, पूड़ियां, समोसे, जलेबियां, ये सब किसे अच्छे नहीं लगते। इन चीजों को बनाने के बाद अक्सर लोग बचे हुए तेल को संभाल कर रख लेते हैं। तेल का इस्तेमाल कई बार दूसरी चीजों को बनाने में किया जाता है। तेल को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर आप किफायत के चक्कर में बचे हुए तेल को बार बार गर्म करते हैं तो यह किफायत आपके और आपके परिवार के लिए आफत बन सकती है। कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है इसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। तेज आंच पर कई बार गर्म हो चुके तेल के गुण बदल जाते हैं। वो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे शरीर में जीनोटॉक्सिक, म्यूटेजेनिक और कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे तेल की वजह से शरीर की कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं, उनके टूटने की रफ्तार बढ़ जाती है, क्रोमोसोम को नुकसान पहुंचने लगता है। ज्यादा मात्रा में ऐसे तेल के इस्तेमाल से फेफड़े, आंत, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट का कैंसर, इसका खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, बार बार रीहीट और रीयूज किए गए तेल से शरीर में फैट की मात्रा बढ़ सकती है, लिवर फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ समय पहले आईआईटी दिल्ली और डायबिटीज फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी एक स्टडी के आधार पर इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। इस स्टडी में कहा गया था कि कुकिंग ऑयल को जितनी बार गर्म किया जाता है उसमें नुकसानदायक ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपको बीमार बनाता है। सबसे बड़ा चीज है एक कार्सिनोजेनिक, हम लोग जो कैंसर पैदा करते हैं, खास करके आपके जो स्टोमक से लेके एकदम नीचे तक कोलोरेक्टल और ये बहुत सारे, और वीमेन के लिए ब्रेस्ट कैंसर का भी जो है चांसेस होता है। उसी में एक तरीके से देखा जाए कि साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा आर्टिकल भी आया हुआ है कि जो है जीन का ये बारी बारी से जो है अगर ये यूज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है फ्राइंग के लिए, उसके बाद जो है फिर जीन का भी जो कंपोजिशन है उसमें भी बदलाव आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक कुकिंग ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुकिंग ऑयल को जितनी बार भी गर्म किया जाता है उसमें फैट की मात्रा बढ़ती जाती है। उसी अनुपात में तेल में दूसरे जहरीले एसिड भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आपको कुकिंग ऑयल की क्वालिटी पर ध्यान रखना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, खाने का स्वाद बढ़ाने वाला कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का हाल बिगाड़ देगा। दोबारा इस्तेमाल किए गए तेल से भारत में मोटापे की बीमारी भी तेजी से बढ़ी है। प्रिस्क्राइब लेवल तक है, उसके ऊपर जैसे ही चला जाता है उसके बाद से जैसे सिगरेट पीने से एक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये जो जितने भी लोग सिगरेट पी रहे हैं सबको कैंसर थोड़ी ना हो रहा है, और उसी तरीके से जितने लोग यूज्ड कुकिंग ऑयल डीप फ्राइंग के लिए खास करके इस्तेमाल करते हैं सबको कैंसर शायद नहीं होगा, लेकिन कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हद तक जो है बढ़ जाता है। खाने का तेल इंडियन कुकिंग स्टाइल का अहम हिस्सा है। हर घर में सब्जी बनाने से लेकर पराठे बनाने तक में तेल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज्यादातर स्नैक्स को भी तेल में ही फ्राई किया जाता है। चिप्स, समोसे, नमकीन, कुछ भी हो, ये स्वाद में तो काफी अच्छे होते हैं, इन्हें बनाने में जिस तेल का प्रयोग होता है उससे नुकसान हो सकता है। तेल का बार बार इस्तेमाल आमतौर पर बाजार में सड़क किनारे बिकने वाले खाने पीने के सामान में किया जाता है।
चाट पकौड़े, कचौड़ी, समोसा बड़े चाव से खाते हैं ना, उन्हें बनाने में एक बार कढ़े तेल का कई बार इस्तेमाल किया जाता है। उसे 8 बार जाता है। वहीं कोई भी दुकानदार बचे हुए तेल को फेंकता नहीं है, बल्कि कई कई दिन तक उस तेल को गर्म कर काम चलाया जाता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसी दुकानों पर तली चीजें चटकारे लेकर खाते हैं तो आप समझ जाइए, पकाने के तेल को बार बार गर्म करने से जहरीले पदार्थ निकलते हैं और शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। ये फ्री रेडिकल्स ही कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। इनसे शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन, कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक तेल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई व्यक्ति कितनी बार रीयूज किए हुए तेल का इस्तेमाल कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें किस तरह का खाना तला जा रहा है, ये किस तरह का तेल है, इसे किस तापमान पर कितने समय के लिए गर्म किया गया था। उच्च तापमान पर गर्म किए गए तेल में उस तेल से जहरीला धुआं निकलता है, इसलिए स्मोक पॉइंट तक पहुंचने तक ही तेल को गर्म करना चाहिए। हर बार जब तेल गर्म किया जाता है तो उसके फैट पार्टिकल टूट जाते हैं, इससे यह अपने स्मोक पॉइंट तक पहुंच जाता है और बार बार उपयोग किए जाने पर इससे बदबू आने लगती है। जब ऐसा होता है तो बीमारी पैदा करने वाले पदार्थ हवा में और पक रहे भोजन में मिल जाते हैं। अगर आपको सामान्य से ज्यादा एसिडिटी का अनुभव होता है तो जंक और ज्यादा तला भुना खाने से बचें। तेल को बार बार प्रयोग में न लाएं, उसका बार बार इस्तेमाल करने से बचें।